क्या मोदी देश का नाम बदलेंगे? भारत पर महाभारत, कुरुक्षेत्र। देखिए शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। विकी बात, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। विनोद बंसल जी, यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं, जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं, वो निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप लोगों में कितने दाग हैं, तब किसी पर सवाल खड़े करिएगा। प्राची, सबसे पहले तो दिनेश वैष्णव जी ने जो बातें कही हैं, मैं उसमें मुझे घोर आपत्ति है। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन हमारे सनातन को एरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से ये जो कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है, वो हमारे धर्म ग्रंथों पर कीचड़ उछाल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा दिनेश जी, अपनी गंदी जुबान के कीड़े कम से कम सत्या प्रकाश में मत उछालिए। सत्या प्रकाश में अगर कहीं भी सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर सनातन को विरोध किया गया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कौन से समुल्लास के अंदर कहाँ लिखा हुआ है सनातन? मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको अभी। मैं देखिए, मैं सनातनी भी हूँ, आर्यसमाजी भी हूँ। आप अपनी आपत्ति दर्ज करवाइए, लेकिन प्लीज किसी के खिलाफ ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए ना प्लीज। प्राची जी, इन्होंने मेरे धर्म ग्रंथ पर हमला किया है, सत्या प्रकाश पर इन्होंने अनावश्यक टिप्पणी की है। मैं कहना चाहूंगा कौन से समुल्लास के कौन से पेज पर बताइए, कहाँ लिखा हुआ है सनातन के बारे में? बकवास करना बंद करें अपना। अगर उदयनिधि को नहीं बोलना तो मत बोलिए। सत्याप्रकाश पढ़ो जरा, सत्याप्रकाश पढ़ लो जरा, आर्य समाज का सत्याप्रकाश पढ़ो, सत्याप्रकाश तो मतलब ये नहीं है कि हमारे धर्म प्रकाश पढ़ लो। बुद्ध धर्म जैन धर्म आपके बारे में क्या कहता है बताओ? बुद्ध धर्म जैन धर्म को उदय हुआ, क्यों गुंडागर्दी करते हो? आप टेलीविजन पे गाली गलौज करते हो, आइडियोलॉजी का चैलेंज मिल रहा है इसलिए चिड़े हुए। अरे आप मोदी जी तो कहते हैं अच्छा चलिए, एक एक करके बात करिए प्लीज। दिनेश जी एक एक करके बात करिए। सर, आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब विनोद बंसल जी दे रहे हैं, प्लीज देने दीजिए। और ये जस्टिफाई अगर आप कर देंगे कि किसने किसके लिए क्या लिखा है, और उसके बाद आप उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन करेंगे सर, तो सवाल खड़े होंगे। रुक जाइए, एक्सटेंशन करते तो मैं नहीं बैठ सकता। बोलिए विनोद बंसल जी, जवाब। आप विनोद बंसल की भाषा को विनोद बंसल प्राची, मैं बिल्कुल एक शब्द में दिनेश एक सेकंड। दिनेश जी, आप जब से बैठे हैं सर, आप सिर्फ और सिर्फ बैठकर यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी तरीका ठीक नहीं है ना चर्चा करने का। आपको लग रहा है कि खबर से खबरदार, आपके हिसाब से मेरा कोई मेहमान नहीं बोलेगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर सनातन हो जाए होशियार। वैदिक इस्लाम भारत की शान है, और सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं, जिनको 1857 में नजर आया कि सनातन और इस्लाम का अनादर करने वाले मुगल धर्म को अपना स्टाइल बताकर दूसरे धर्मों के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तब इनके खिलाफ जो एजिटेशन हुआ, वो 1857 में उस हद तक पहुंच गया कि अंग्रेज को कोई खामोश नहीं है। जैसे ही ये बयान है, सबसे मुगलों से भारतीय जनता पार्टी से भी पहले जो बदला लेना था, जो वो ईरान और इराक में ले चुके थे, वो वक्त आ गया। और जब सनातन और इस्लाम इकट्ठा हो गया, तो उनको जुदा करने के लिए कारतूसों में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी बता करके उन दकियानूस हिंदुओं और उन बदअकीदा मुसलमानों को मौका मिल गया, और अंग्रेज को 90 साल राज करने का
बड़े नेता हैं तो आनंद दुबे जी, आप गुजरात चले गए, तरीका मैं गुजरात के प्रश्न का जवाब मिल प्रकाश गया। जी से ले लेती हूँ, लेकिन सर उस दिन भी आप मेरे साथ आज चर्चा में थे जब उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया था। उस अगर वक्त आपके ट्विटर पर कोई ट्वीट नहीं था। सनातन की आपने व्याख्या इस बात को स्वीकारा था आनंद दुबे जी। ये है अगर आप अभी ये कह रहे कि हैं जो कि आप भारतीय जनता बीजेपी पार्टी का के पहले समर्थन विरोध जता करे रहे हैं, तो मैं विरोध जताने पर वो आपको समर्थन सनातनी नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो शिवसैनिक और यहाँ पर उतरकर जो निवेदन करते थे, गुस्सा दिखाते थे, वो कहाँ हैं? इनका वो क्यों मौन है? विरोध करे वो देशद्रोही और प्राची जी हिंदू धर्म आपके रिपोर्टर महाराष्ट्र में मौजूद का हैं, मुंबई में मौजूद हैं। अपमान करने आप वाला। पता लगाइए, जगह जगह देखिए कि लोग एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर, लोग अपना विरोध अब दर्शा रहे हैं। यदि मैं खुद मेरी गैर समझ के साक्षात मुताबिक करता हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी सबसे का बड़ी स्टैंड हो रही है, अदालत जो स्टालिन जिसमें कह रहा है, हम उसके बयान से सहमत किसी नहीं को है, बरी जो हम किया विरोध जाए प्रकट कर रहे हैं उसकी तो निंदा वो कर है रहे हैं। इंडिया हम टीवी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन ऐसा सर्टिफिकेट प्रकाश जी, का लेकर आए। प्रोग्राम देखिए आनंद, अरे नहीं आनंद दुबे जी, आपको ऐसा कुछ भी लेकर आने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी निंदा वाली बात को मना की नहीं कर रही अदालत। हूँ। हम दोनों तो अलग दिशा में बात कर रहे हैं। मैं अगर सवाल आपसे किसी कुछ और को कर रही हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप भी बखूबी जानते हैं आनंद जी, मैं आपसे क्या हिंदू पूछना चाह रही हूँ। गुरु प्रकाश जी, या आपने मुसलमान किसी का का आप पर आरोप ये सर्टिफिकेट है कि चाहिए आप लोगों को अपने अंदर तो गलत वो सोच है नजर नहीं इनके आती। आप रेंटेड हिंदुत्व का झंडा बुलंद तो करते हैं, लेकिन धर्मगुरु आप लोगों की भी सेलेक्टिव अप्रोच से और रेंटेड मुल्ला एग्जाम्पल उन्होंने गुजरात का दिया। जो इन्हें सर्टिफिकेट दे सकते हैं ऐसा है पाटिल जी कि कि हम मैं किसी हिंदू से हूँ प्रमाण पत्र देने की या आवश्यकता मुसलमान नहीं हूँ। है। देश को पता है, 80-85 करोड़ हिंदुओं को पता है कि राम मंदिर को लेकर के अगर आंदोलन किसने किया, राम मंदिर को लेकर के किसी बलिदान को किसने दिया, राम मंदिर अगर आज बन करके खड़ा हो रहा है तो उसमें सनातन किसका कितना योगदान है। देश के लोगों को पता है, हिंदू धर्म पता है, है, सनातन संस्कृति मानने वालों को पता है। हिंदू हमें किसी को धर्म प्रमाण पत्र नहीं, देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी इसके बात, बारे मैं में सुन रहा जानना था, हो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था प्रोफेसर तो वो वाल्मीकि की वेद, बातों को। पुराण, गीता लगातार ग्रंथ और आक्रमण होता है। कुरान से कहते हैं कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर है। ये सीखिए श्लोक क्या हैं? कोट करें कम्युनिस्ट पार्टी में आज तक कि पिछड़े वर्ग के हिंदू लोगों को, दलित समाज के लोगों को ही कितना आपने सनातन है, प्रतिनिधित्व दिया? मैं बोलना चाहता ऐसा हूं, दावे से बोलना चाहता हूं, प्रमाण साक्षात कहीं भी बोलना चाहता प्राप्त हूं, नहीं हो एविडेंस के साथ सकता। बोलना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी को इस्लाम एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर शांति नहीं का है। पैगाम है पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी को जिसे 100 वर्षों के इतिहास में पिछले साल दलित समाज की 570 व्यक्ति को ईस्वी में पोलिट ब्यूरो में स्थान मिला है। वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो फरिश्तों सामाजिक के न्याय द्वारा का आवरण सुनने ओढ़ करके वाला सनातन पे पैदा हुआ आक्रमण करते हैं। प्राची जी, आपको याद और होगा, सबसे देश के इतिहास में पहली बार उसी आदिवासी वक्त समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक पहुंची है, तो क्षण अब के पहुंची बच्चे है। ने और विरोध किसने किया था? ये हमारे बताया किसने किया था? यही कि सामाजिक मैं न्याय के ठेकेदारों ने। मैं दुनिया सार्वजनिक में रूप से बोलना चाहता हूं, यूसीसी जिस कानून की ये बात कर रहे हैं उस कानून को नाफिज करने के लिए आया हूँ और सबसे पहले उसने उसी क्षण उस सर्वशक्तिमान के करिश्मे मुआवजे के मुताबिक अबू लहब जो अपनी गोली को इतना दुख देता था कि वो हर वक्त जब उस कृपालु सर्वशक्तिमान वाहिद खुदा को चोरी छुपे याद करती थी तो उसमें यही कहती थी कि जो मुझे पिछली किताबों ने बताया। बहुत से लोग पिछली किताबों का अर्थ सिर्फ तौरात, अंजील नहीं, अभी गुरु और प्रसाद जबूर जी से लेते हैं। हमारे मित्र हैं। आपकी ये राम मंदिर का किताबें आंदोलन हमने किया, वो करोड़ों हिंदुओं को पता है। चार तो करोड़ों इस्लाम को हिंदुओं को ये भी तस्दीक पता करती है हैं, कि शिवसेना की अन्यथा राम मंदिर आंदोलन इन्हीं में क्या किताबों में भूमिका रही है। वेद, बाला पुराण, साहब ठाकरे गीता, जी ग्रंथ और और हमारे शिवसैनिकों कुरान की राम मंदिर सन्निहित आंदोलन हैं। में क्या भूमिका रही है। आप जब तक तो सहयोग करेंगे, वो आगे, इस दुआ तब तक क्या को आपको उसकी प्रेरणा कबूल नहीं हुई मिलेगा। कोई और पूरे मंत्र से कर रहे हैं। जब दादा उदयनिधि मक्का स्टालिन में का एक पूरे और दिल्ली से विरोध अजूबा करने देख वाली करके पहली पार्टी घर की तरफ दौड़े शिवसेना है। शिवसेना है। तो फरिश्तों ने उसको धक्का दे करके पीछे किया कि जिस सरवर कायनात इखलास मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार करने के लिए इतने फरिश्ते कतारबद्ध हैं तो एक इंसान को उन फरिश्तों की लाइन को हटाने वाला तो कौन होता है। लिहाजा आप बेहोश हो गए और लोगों ने उन्हें उठा करके अबू लहब के उनके भाई के घर में लिटा दिया
और अबू लहब को बताया कि तुम्हारे खानदान में ऐसा दीपक उजागर हुआ है जिसको काबा ने भी झुककर सलाम किया और काबा के 360 बुतों ने सजदे में पड़ गए। अबू लहब के दिल में कयास आ गया कि जहां वो पैदा हुए वहां सिर्फ उनकी बुआ थी जिसे वो उनके दादा छोड़ करके गए थे। तो आपने अपनी गोली को आज़ाद कर दिया और उनकी सेवा में भेज दिया और ये था उनका पहला यूसीसी कि वो गुलामों को आज़ाद कराने के लिए आए। रंग, नस्ल, खानदान से चले आ रहे किसी भी मज़हब को ये बताने के लिए आए कि सबका मालिक एक है और सबका पालनहारा वही है, इसलिए एकाग्र हो जाओ और उस सर्व कायनात इखलास मौजूदात के कहने पर लोग 40 साल की उम्र तक इस सस्पेंस में रहे कि ये तिफल तब से एक क्षण का था, तब से ये सच्चाई को बयान कर रहा है। हो सकता है इसमें कोई न कोई ऐसी सच्चाई जरूर है और आपने 40 साल की उम्र में जब ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, मैं प्रथम और आखिरी किताब को लेकर तुमको बताना चाहता हूँ कि ये सत्य है कि मैं उस सर्वशक्तिमान का सच्चा संदेश वाहक हूँ। अगर मैं ये कुरान जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये झूठा होता तो मैं 40 साल तुम्हारे बीच में रहा, तब क्यों नहीं मैंने तुम्हें बताया। इसलिए 4 यार इस पर ईमान लाए और 4 यारों के बाद 14 खानदान, फिर 12 इमाम, फिर 4 मसले इसका प्रचार करते रहे। भारत में हजूर अकरम स्वयं नहीं आए। 1.25 लाख औलिया ज़ाहिर और बातिन बगदाद शरीफ से तालीम हासिल करके रोज़ाए मुबारक से इजाज़त लेकर के भारत में आए और इस दीन की असलियत को बताए, जिस दीन को आज जो आदि से आदम से लेकर के जो एक एक उदाहरण दे करके हर वेद में, हर पुराण में कोई न कोई समझाया जाता है। मगर आज अफसोस ये है कि अगर किसी को सनातनी होने का सर्टिफिकेट लेना है तो वो बीजेपी के वर्करों से लेना पड़ेगा, अन्यथा उनके चैलेंज का उनके मुकाबला करना पड़ेगा और ये मुकाबला होने के बगैर नहीं रहेगा। और इसमें जैसे ऐलान कर रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, अदरवाइज इनके जो रेंटेड लोग हैं, चाहे धर्मगुरु हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे इनके लव जिहादी दामाद हों, उनका कहना है कि ये सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है वो हिंदू है और हिंदू ही हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं की जागीर है, जबकि इनमें से सनातन साधु संतों, पीर फकीरों
का दिन है और आदम से लेकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश, राम चरितमानस के व्याख्या और सीरतुन नबी में इनकी व्याख्या जो है इस धर्म की, तो उनके अवतार से की गई है। इसलिए ये जो आज इन्होंने फैसला दिया है या ये एक तो दूसरे पर दावे करते हैं, तो किसी दावे से दूसरे धर्म को नहीं किया जा सकता। हाँ, अकायद में अगर फर्क हो तो जिस तरीके से भारत आज़ाद हुआ और 1948 में यही झगड़ा जो आज कुरुक्षेत्र में ये दिखाएंगे कि मोदी वर्सेस राहुल, ये वही है जब भारत आज़ाद हुआ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कुर्बानियों से, उनके बलिदानों से। तो उसी वक्त जिस संविधान को महात्मा गांधी ने उस व्यक्ति से लिखवाया जो व्यक्ति इनके भगवानों के पास, इनके भगवानों को, प्रकृति के स्रोतों को, यानी पनिहारों को, पनघटों को, कुओं को छू नहीं सकता था, उस आदमी ने संविधान तैयार किया, जिस संविधान ने सब धर्मों को के अधिकारों को धार्मिक अधिकार दे करके इस को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान, जिसमें है धर्म का भी प्रावधान। बाकी धर्मों के संविधान में धर्म की कोई भी व्याख्या नहीं है कि एक धर्म विशेष ही इस संविधान को वो कर सकता है। हाँ, जिस वक्त करबला के मैदान के बाद इस्लाम का प्रचार करने वाले अंग्रेजों ने दो हिस्सों में बांट दिए, उस वक्त जो ताकतें थी वो शैतानी ताकतें, उन्होंने इस्लाम को तालिबान तक पहुंचा दिया, जिसका खनवाजा आज हम देख रहे हैं। और जब आज के कुरुक्षेत्र की तरह भारतीय मुसलमानों में भी कुरुक्षेत्र छिड़ गया कि जो 1939 में शरिया बनी थी, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधान बना दिया और जिस अशरफ अली थानवी देवबंदी ने उस वक्त के अकीदे ने उनका साथ दिया था, उनके ऊपर फैजाबाद हाई कोर्ट में दावा किया गया और सुन्नियत वर्सेस वहाबियत का फैसला कराया गया। आज जो जमात जिसका मैं भी अभी केवल खबर इतनी है कि राष्ट्रपति के न्योते पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस देश जोड़ो यात्रा में कोट कर रहा हूँ कि भारत में दीन इस्लाम लाने वाली जमात कौन है और भारतीय संविधान पुराना और नबी के फरमान को मानने वाली जमात वही है जो भारत सनातन धर्म का था, है और रहेगा भी, जिसका आगाज आदम से हुआ और जिसका अंत लकुम दीनकुम वलिय दीन, यानी जिसको जो अच्छा लगता है वो करो, मगर सनातन जो है
वो धर्म है जो उस सर्वशक्तिमान की सना को बयान करता है और वाहिद अपने ईमान को उस पर लाकर अपने अवतारों, नबियों, ऋषियों, मुनियों और युग पुरुषों का सम्मान करता है। फिर जो है एक स्टालिन महोदय खड़े होते हैं और कहते हैं सनातन को साफ कर देना है। अब अगर जो भारत प्राचीन काल से भारत है, वो राष्ट्रपति के कार्ड में राष्ट्रपति का जो है वो भारत के राष्ट्रपति है ये कह दिया, तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व का जो ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, भारत के टुकड़े टुकड़े की कामना करने वाले लोग जो हैं, वो इसको भी वितंडा खड़ा करने का एक अवसर मान रहे हैं। तो कृपा करके समझ लें, ये भारत है, इसी भारत को इंडिया कहा गया है और यही आपके संविधान में कहा है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको निमंत्रण भेजना ये संविधान सम्मत है। इस पर आप किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा करें तो आप अपनी भारत विरोधी जो आपकी सोच है उसको बेनकाब करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए भारत तो भारत था, भारत है, भारत रहेगा, इसमें कुछ शक नहीं है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मैंने सुना है, जानकारी तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन ऐसा सुना है उड़ता कि ये सरकार देश का नाम बदलने वाली है, क्योंकि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, तो इसलिए सब जगह से इंडिया हटा करके भारत करने वाली है। फिर वो आगे पूछ रहे हैं, कल को हमने अगर भारत रख लिया गठबंधन का नाम, तो आपका देश का नाम। अब इनकी बहस जो है वो नाम बदलने तक पहुंच गई। अगर नाम बदलना हो तो उस नाम को बदल दें जो नाम मुगलों और अंग्रेजों ने रखा था, ताकि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सनातनी हो करके अपने देश में सनातन की सरकार का आगाज कर सकें, जिसके लिए 2024 की तैयारी हो रही है। और जो दावा कर रहे हैं कि सनातन हमारा है, उन्हें सनातन का ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञान नहीं वो बहस कराएं उन लोगों के साथ जो वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का ज्ञान रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।